भेड़िया मिक्स होता है। अब भेड़िया देखा है ना गली में घूमता, अरे मतलब जंगल में घूमता है ना, गली में नहीं जंगल में आपको मिल जाएगा। जाना नहीं, काट लेगा, फिर नहीं कहना भैया हस्की काटता है ना, बहुत मजा आ जाएगा काटेगा तो, है ना। हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अतर मिश्रा और आपसे मिल चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो ये है भाई सबसे मेन वीडियो है आपको, मतलब अगर आपके पास हस्की है, आप प्लान बना रहे हैं हस्की पालने का, तो आपको ये वीडियो भाई जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हस्की के बारे में फैक्ट्स देखते हैं, है ना, हाउ टू मेंटेन देखते हैं, टाइप्स ऑफ हस्की देख लेते हैं, पर कोई वेरिएशन इन हस्की नहीं ले रहा। मतलब जो डॉग आप पाल रहे हो उसके बारे में आपको जानना भी तो जरूरी है, कितने कलर का आता है, क्या आता है। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि भाई उनमें क्या वेरिएशन मिलती है। अब देखो, दो वेरिएशन तो सबको पता होता है, मेल फीमेल, बट हस्की में भी बहुत डीप में जाओगे ना, बहुत वेरिएशन है ना, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। तो आप मतलब सोचोगे भाई इतना भी है भाई, बाहर से तो भाई इतने मासूम दिखते नहीं भाई, अंदर से बहुत वेरिएशन आएंगी। तो देखिए आज हम मेनली 4 टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। तो गाइज अब चलिए हम जल्दी से डिस्कशन करना शुरू करते हैं अपने मेन 4 टॉपिक्स पे, फिर उसके 3-3, 4-4 आपको सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो भाई ध्यान से सुनते रहना, है ना, आराम से। अभी नहीं है टाइम तो भाई बाद में टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लेना। सबसे मेन वीडियो है, अभी तक मैंने 3-4 वीडियो डाल दिए हैं, सबसे मेन यही वाला वीडियो है। फिर जाके आपको हस्की के बारे में और देखना है। पहले वेरिएशन समझो, हस्की को समझो, फिर उसके फैक्ट समझो, उसको मेंटेन कैसे करना है ये समझो, है ना, उसके एडवांटेज समझो, उसके डिसएडवांटेज समझो, है ना, हाउ टू मेंटेन डाइट प्लान, है ना। और मैं कुछ और वीडियो आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, तो जल्दी लाऊंगा। पहले आप इसको देखो अच्छे से, कोई डाउट आए कमेंट में पूछना। और चलिए हम जल्दी शुरू करते हैं। तो भाई पहला टॉपिक जो है भाई वो आता है टाइप्स ऑफ कोट एंड हस्की। तो इसके भाई 3 सब टॉपिक है भाई। पहला है भाई स्टैंडर्ड कोट, है ना। तो भाई जो स्टैंडर्ड कोट है उसको नॉर्मल हम लोग सिंगल कोट भी कहते हैं, है ना। और आपको मैं बता दूं कि हस्की में सबसे ज़्यादा पालने वाली कोट यही है। अगर आपको 100 हस्की दिख रहा है, उसमें से 70 हस्की आपको स्टैंडर्ड कोट के ही दिखेंगे, और 20 to 25 हस्की आपको डबल कोट यानी कि सेमी वुली कोट के मिलेंगे, और 5% यानी कि 5 हस्की 100 में से आपको वुली कोट, जैसे कि मेरा डेल है, वैसे ही मिलेंगे, है ना। बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? वही लोग पालते हैं जिनका घर एकदम AC वाला हो, है ना, फुल्ली एयर कंडीशनर्ड हो, क्योंकि इन लोग को भाई बिल्कुल भी गर्मी अच्छी नहीं लगती। और हमारा कंट्री आप जानती हो इतने हॉट वेदर वाला है ना, तो इन के लिए थोड़ा कम सूटेबल होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा गया है भाई साइबेरियन हस्की। साइबेरिया में रहते हैं। तो चलिए, तो जो भाई पहला स्टैंडर्ड कोट है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। फिर आता है आपका सेमी वुली कोट, यानी कि जो स्टैंडर्ड कोट है उससे हल्का सा डेंस रहेगा इनका फर, है ना। और थोड़ा सा मतलब इन लोग का जो टेम्परेचर है वो आपको गिराना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा आपको कूल प्लेस, है ना, कूल वेदर, कूल क्लाइमेट में अपने रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा AC की नीड रहेगी, है ना। और भाई थर्ड आता है भाई वुली कोट, जैसे कि अपना भाई इन्वेक्टेड डेल भाई साहब वो थे, है ना। तो भाई वुली कोट में क्या होता है, एकदम थिक फर, एकदम डेंस रहेगा भाई, है ना। आपको भी मजा आ जाएगा देख के, एकदम फ्लफी, एकदम टेडी बियर वाला हस्की आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब भाई सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ आइज, है ना, यानी कि हम इसमें आइज के बारे में जानेंगे। तो मेनली 3 तरीके की आपको हस्की के में आंखें देखने को मिलती है। एक मिलेगी नॉर्मल आइज, यानी कि 2 आंखें होती है, दोनों ब्लैक, है ना, दोनों आइज आपकी ब्लैक कलर की रहेगी, जिसको हम ब्लैक आइज और नॉर्मल आइज भी बोलते हैं। जैसे और डॉगियों में आपको देखने को मिलती है, लैब्रा, जर्मन शेफर्ड, बीगल, है ना, और कौन सा गोल्डन रिट्रीवर, है ना, इन सब में आपको देखने को मिलती है। फिर आता है सेकंड भाई ब्लू आइज, जिनके लिए हस्की ही फेमस हुए हैं भाई। हमें तो कुछ लोग तो कहते हैं ब्लू आइज वाला कुत्ता दिला दो, है ना। तो भाई वैसे भी, है ना, ब्लू आइज मतलब हस्की लोग जानते हैं। और भाई थर्ड आता है भाई ऑड आइज, यानी कि भाई जिन लोग को पसंद है वो लोग इसी के चक्कर में लेते हैं। ऑड आइज का मतलब मैं बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं एक ब्लू और एक रेड। नहीं भैया, अगर एक ब्लैक और एक रेड है वो भी आपकी ऑड आइज आएगी, एक ब्लू और एक रेड है तब भी आएगी, एक ब्लू और एक ब्लैक तब भी ऑड आइज आपकी आ जाएगी, है ना। तो चलते हैं भाई हम थर्ड टॉपिक पे। एक आपको मैं मेन चीज बता देता हूँ कि भाई जो आपके हस्की का जो आई कलर नहीं बोलूंगा, आई शेड बोलूंगा, अच्छे सुनना। तो जो आई का शेड है वो हर 5-6 महीने पे, है ना, 3-4 महीने पे चेंज होता है ना। जिस तरीके से वो बड़ा होगा आपको आई शेड, मतलब जैसे कि एक पपी लाए तो उसका आई शेड एकदम डार्क रहेगा, है ना, एकदम डार्क कलर रहेगा, एकदम डार्क ब्लू या डार्क रेड, है ना। बट वो जैसे बड़ा होता जाएगा ना, वो शेड लाइट होता जाएगा। देखते हैं भाई हम, है ना। चौथा टॉपिक बहुत मेन है, क्यों? उस टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ फोरहेड मार्किंग, है ना। और आपको मैं एक चीज तो बता देता हूँ, अगर आप हस्की लेने जा रहे हो, है ना, और अगर आपको हस्की की प्योरिटी चेक करनी है, क्या ये प्योर हस्की है, कहीं ये हम लोग को नकली तो नहीं दे रहा, इम्प्योर हस्की तो नहीं दे रहा, है ना, तो आपको सबसे अच्छा यही देखने को मिलेगा। जैसे कुछ कुछ साइंस होते हैं कि आप पॉज का कलर दिखे थोड़ा सा पिंक होगा तो आपको वो प्योर हस्की लोग कहते हैं, है ना, और वो सही भी कहते हैं, है ना। ये जैसे इनकी टेल है इतना सा वाइट होना चाहिए, अगर पूरी ब्लैक है तो भी गड़बड़ है, पूरी वाइट है तो भी गड़बड़ है
है ना। तो ये सब आपको देखने, हाँ प्योर वाइट जो हस्की होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, कि पूरी टेल हमारी वाइट हो गई, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो फोरहेड मार्किंग में आपका क्या होता है कि आपको ये देखो ये पहला आता है भाई परफेक्ट मार्किंग, जो शिव जी का त्रिशूल देखा है ऐसे सीधा गया है, तो वही देखो एकदम ही परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है, एकदम मेरे डेल्को को दोनों की ही परफेक्ट मार्किंग है ना। तो ये होती परफेक्ट। अब एक आता है भाई अनपरफेक्ट मार्किंग, है ना, जिसको आप रिवर्स मार्किंग भी कह सकते हो। वैसे रिवर्स तो नहीं कहना सही रहेगा, पर आप देखो ये दोनों तो सेम रहेगा, बट ये चीज़ एकदम फैल जाएगी। मैं क्लिप लगा दूंगा, इसके जो बेबीज हुए थे बहुत सारे ऐसे थे भाई, क्लिप पूरी फैल गई थी, है ना, ये पूरा फैल गया था। आपको लगेगा भाई अच्छा नहीं, बट हाँ वो एकदम प्योर हस्की तो नहीं कहूँगा, बट आप 5-10% का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वो थोड़े कम। ऐसा नहीं, जिन लोग को मोटी मार्किंग अच्छी लगती है भाई वो स्पेशली मोटा मार्किंग बोलते हैं कि भाई हमें यही चाहिए, है ना। तो बस ये है कि एकदम अगर आपको प्योर जाना है कि भाई ये दिखाना है ना, कि भाई देखो एकदम प्योर, तो आप मोटा ना लें, एकदम परफेक्ट मार्किंग वाला ही हस्की ले, मैं आपको यही प्रीफर करूँगा, है ना। अब चलते हैं एक और टॉपिक में आपको बता देता हूँ, टाइप ऑफ कलर, है ना, कोट का जो कलर होता है ना, वो कितने कलर के हस्की आपको मिलते हैं। तो आपको 4 कलर में आपको बता रहा हूँ, ये आपको हर लोग बताएंगे, बट हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, वो एक हस्की का एक भाई बहुत अच्छा वेरिएशन है, बहुत कम लोग जानते हैं वेरिएशन, बट हाँ आप लोग जान जाओगे जो वीडियो देखेंगे, है ना। पहला आता है ब्लैक एंड वाइट, जो हमारे दोनों हस्की हैं, है ना, ब्लैक एंड वाइट, है ना। फिर एक आता है भाई कॉपर एंड वाइट, है ना, और थर्ड आता है आपका ग्रे एंड वाइट, और एक फोर्थ कलर आता है भाई प्योर वाइट, है ना। तो मेरे पास इसके पब्लिश थे, वो प्योर वाइट थे बहुत सारे, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो या क्लिप जैसा मेरे को लगेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा साइड में, है ना। और एक आता है भाई अगूटी हस्की, है ना। अब वो क्या होता है, एकदम भेड़िया जैसा लगता है ना, जैसे आपने भेड़िया नहीं देखा, एकदम भेड़िया की तरह एकदम ब्लैक, उसी में मिक्स हो गया कलर, ब्लैक व्हाइट का मिक्स। आप कहते हो अरे ये तो जंगली भेड़िया, नहीं भैया, वो अगर आप किसी ने पाला है तो वो भेड़िया नहीं है, वो अगूटी हस्की है। उसकी भाई मार्किंग भी रिवर्स होगी, उसका कलर पैटर्न भी रिवर्स होगा, उसका हर चीज़ रिवर्स होगा, है ना। मतलब वो एक अलग ही हस्की बन गया, मतलब कि आप उसको ये नहीं कह सकते भाई ये तो इम्प्योर है, नहीं, वो अपने आप में प्योर है। क्यों, उसका जो स्पेसिफिक है, यानी कि उसकी जो स्पेशलिटी है वो रिवर्स मार्किंग, रिवर्स कोट कलर, रिवर्स पैटर्न ही है ना। और आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप हस्की लेने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हो, है ना, तो एक ही मेन चीज़ समझ लो, है ना, हस्की के लिए अच्छा रहेगा, हस्की की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, और आपके लिए भी, आपको जब उसे पालना रहेगा, एडॉप्ट करोगे तो आपको उसकी सर्वाइवल के लिए ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। एक मीडियम, एक ईजिली आपकी लाइफ और उसकी लाइफ कटेगी जैसे हमारी कट रही है। देखो जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई आपको जो टाइप्स ऑफ कोट है, तो मैंने आपको क्या 4 चीज़ें बताई। पहला बताया टाइप्स ऑफ कोट, फिर आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ आईज, फिर बताया आपको टाइप्स ऑफ कोट कलर, है ना, फिर आपको आता है ना फोरहेड मार्किंग। तो इसमें से जो आपका टाइप्स ऑफ कोट है वो आप अपनी प्रेफरेंस से ना लें, वो आप सिटी के क्लाइमेट को देखें, है ना, उसकी वजह से लें, क्या वो इसमें आराम से सर्वाइव कर लेगा। और जो बाकी के 3 है वो आप अपने हिसाब से लें, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका शौक है ना। तो भाई एक नोट आपको मैं दे देता हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल और बहुत ही अच्छा रहेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि लास्ट तक रहा, आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, तो वही टिप्स समझ लो कि अगर आपका हस्की बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर भाई बचपन से एक्टिव है तब देखना, अगर बचपन से एक्टिव है अब जाके लेजी हो रहा है, यानी कि उसको क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है, ज़्यादा गर्मी है ना। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, हॉट क्लाइमेट सिटी में रहते हैं दिल्ली जैसी, है ना, और आपको सेमी वुली कोट का हस्की अच्छा लग रहा है, आपने पाल लिया। अब जब वो बच्चा था तब तो एसी में रह ले रहा था, अगर आप कम एसी चलाते हो, है ना, पर जैसे ही वो बड़ा हो गया उसे और कूलिंग चाहिए, है ना, वो नहीं रह पा रहा है चाहे जितनी चीज चलाओ, तो फिर वो लेजी होता जाएगा, सोएगा। क्यों, अपने आप को कूल कर रहा है, ज़्यादा खेलेगा नहीं, गर्मी आएगी, तो आप कहोगे तो पहले सही था भाई एक्टिव, अब तो भाई लेजी होता जा रहा, कैसा हो गया भाई। वो कैसा नहीं हो गया, उसको आप समझो, है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना। अरे हाथी आ गए, है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है, अगर वो भाई शुरुआत से लेजी है तो भाई उसकी हैबिट हो गई है लेजी रहना, फिर वो कुछ नहीं कर सकते आप उसको लेजी रहने दो, इनकी तरह वो सोता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। बहुत दिक्कत की बात है, नहीं खेल पाओगे उसके साथ, थोड़ा सा खेलेगा फिर सो जाएगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो भाई बचपन से ही वैसा है, मतलब कि सोने वाला व्यक्ति है वो, है ना। अब आपको मैं लास्ट टिप और दे देता हूँ एक बहुत अच्छी, कि आपको हस्की को जब लेना है ना तो उसकी थोड़ी अपना प्योरिटी चेक कर लेना। कभी कभार क्या होता है, लोग इम्प्योर हस्की ले आते हैं, बाद में जब वो बड़ा होता है कलर पैटर्न मिक्स हो जाता है। अब भाई हर कलर पैटर्न का मिक्स होना अगूटी हस्की नहीं होता है ना। मैंने आपको हर नोट दे दिया, और मैं आपको ये बता रहा था कि अगर भाई लोग इम्प्योर हस्की ले आते हैं ना, तो भाई हर कलर का पैटर्न मिक्स होना, अरे भैया किसी ले लेता,
हर पैटर्न कलर मिक्स होना एक अंगूठी हस्की नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट हस्की ही अगर आपका एकदम भेड़िया मिक्स होता है। अब भेड़िया देखा है ना गली में घूमता, अरे मतलब जंगल में घूमता है ना, गली में नहीं जंगल में आपको मिल जाएगा। जाना नहीं, काट लेगा फिर नहीं कहना भैया हस्की काटता है ना, बहुत मजा आ जाएगा काटेगा तो, है ना। हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको हर इन्फॉर्मेशन हस्की के बारे में आपको दे दिया, यानी कि अब आप एकदम रेडी हो भाई हस्की पालने के लिए, है ना। अब आपको हस्की के बारे में इन एंड आउट सब पता होगा, है ना। आप हर छोटी छोटी चीज़ भी जानते रहोगे, है ना। तो आप भाई सब कुछ देख लो, है ना। हर वीडियो देखो, एक बार नहीं 2 बार देख लो, मतलब समझ जाओ। एक बार में समझ गए बहुत बढ़िया बात है, 2 बार देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप हस्की एकदम पाल सकते हो, है ना। और अगर आपको अब कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता दो, कमेंट कर दो, फिर मैं उस पर आपको वीडियो दे दूंगा, है ना। चलिए बाय, मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट शॉर्ट में।